व्यूअर्स, इस वक्त हम 9 स्क्वाड्रन के हिस्ट्री रूम में मौजूद हैं और हमारे साथ ऑफिसर कमांडिंग 9 स्क्वाड्रन विंग कमांडर नुमान हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया जी आपके वक्त के लिए। ये बहुत ही अच्छा, बहुत खूबसूरत हिस्ट्री रूम आपका। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में कि जब व्हेन यू से कि ऑफिसर कमांडिंग 9 स्क्वाड्रन, तो एग्जैक्टली रोल क्या है, थोड़ा सा अपनी स्क्वाड्रन के बारे में भी बताइए। जी बिल्कुल। एज अ ऑफिसर कमांडिंग मेरा रोल सबसे पहले ये है कि आई हैव टू लीड एंड सुपरवाइज ऑल माई मैन। अब कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं? सो देर आर फ्यू पायलट्स जो कि जिसका मैं इंचार्ज हूँ, देन देर आर फ्यू इंजीनियरिंग ऑफिसर्स हु टेक केयर ऑफ द एयरक्राफ्ट, एंड फाइनली देर आर अ लॉट ऑफ टेक्नीशियंस जो कि फाइनली ये जो हमारे जहाज़ों में काम करते हैं, इन सब का सुपरवाइज़र मैं हूँ। सो बिकॉज आई बीन थ्रू ऑल दिस, यानी मैं फर्स्ट वीक कम एज अ यंग फाइटर पायलट एंड ग्रो फ्रॉम राइज इन सर्विस। सो वी हैव बीन थ्रू ऑल दिस एंड नाउ वी बिकम द सुपरवाइजर एट दिस स्टेज। तो ये मेरा प्राइमरी रोल है। राइट, अच्छा हिस्ट्री रूम में और भी मैं रिक्वेस्ट करूँगी आपसे कि आप दिखाइए हमारे व्यूअर्स को कि यहाँ पर क्या क्या है, और थोड़ा सा अपनी स्क्वाड्रन की हिस्ट्री के बारे में भी यहाँ से अगर स्टार्ट कर लें कि ये क्या है, व्हाट इज इट। बिल्कुल। 9 स्क्वाड्रन की हिस्ट्री इट्स अ वेरी रिच हिस्ट्री। ऑलमोस्ट इन एवरी कॉन्फ्लिक्ट विच वी स्टार्ट इवन फ्रॉम 1947 वहाँ से लेकर अभी तक जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं उसमें हमारा मेजर पार्टिसिपेशन रही है। इसी तरह हमने उसको फिर मेंटेन भी किया, हमने उसको वॉल्स पे पेश किया, और सारा जो भी डिस्प्लेज आप देखें, इट्स नॉट इन सीक्वेंस बट इफ़ यू सी दिस इन 2002 जो इंडियन UAV एक शूट किया था उस टाइम स्क्वाड्रन सरदार ने, उसकी ये टेल लगी हुई, जो कि जब उस टाइम भी हालात काफ़ी ख़राब थे 2002 में, अगर आपको याद हो तो ये उस वक्त की टेल है। और जो स्क्वाड्रन की हिस्ट्री भी स्टार्ट ऑफ स्क्वाड्रन जो है इवन पार्टीशन से पहले स्क्वाड्रन 1943 में पहली दफ़ा स्टैब्लिश हुआ था, एंड व्हेन पाकिस्तान यानी जब फॉर्म हुआ तो वी वर द फर्स्ट स्क्वाड्रन। सो यू कैन से 9 स्क्वाड्रन इज द ओल्डेस्ट स्क्वाड्रन ऑफ PF। और विद टाइम जो भी ऑलमोस्ट द बेस्ट एयरक्राफ्ट जो उस टाइम अवेलेबल था, इट हैज़ बिन गिवन टू 9 स्क्वाड्रन हैज़ बीन equipped with that aircraft. So if you see the history, we have been flying इस स्क्वाड्रन में स्पिटफायर भी रहे हैं, हरिकन भी रहे हैं, फ्यूरी, टेम्पेस्ट, फाइनली मिराज, और उसके बाद इन 1980s में जब फर्स्ट टाइम F-16s आए तो एक और स्क्वाड्रन में और हमारे पास 9 F-16s आए, और तब से अभी तक इट्स बीन ऑलमोस्ट 40 years हम 9 स्क्वाड्रन जो F-16s फ्लाई कर रहे हैं। और इसकी सारी डिटेल्स आपके सामने, इसमें हमने इसको ब्रेकडाउन इसका इस तरह किया है कि डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट्स में जो भी रोल रहा हमारा, फॉर एग्जांपल जो सबसे पहले 1965 वॉर की जो किल थी वो भी हमारे स्क्वाड्रन की थी। तो वो अगर आप टॉप पे देखें तो फर्स्ट ब्लड ड्रॉन जो है उसमें स्क्वाड्रन आफ्ताब आलम का नाम लिखा हुआ है, तो इनकी फर्स्ट किल थी, ही वॉज अ पार्ट ऑफ 9 स्क्वाड्रन एट दैट पॉइंट। सिमिलरली जो इंडियन नाइट की जो फर्स्ट किल है वो भी 9 स्क्वाड्रन की है। सो इफ़ यू सी हेयर फर्स्ट किल नाइट किल बाय ग्रिफिन्स, सो इट वाज आल्सो डन बाय 9 स्क्वाड्रन। और सिमिलरली ये जो पिक्चर्स आ रही हैं ये these are the squadron commanders जो कि 9 squadron के commanders जो later on they rose to the rank of chief of air staff. So there are total 7 of them, 4 are here and 3 if you see on that other wall they are there. और इसी तरह there are different events जो कि national level के भी हैं और international level के भी, so we keep on updating it on the history. If we move on, if you see this sword, ये जो मैं आपको बता रहा था, क्योंकि World War II में भी 9 squadron था तो उसमें पार्टिसिपेशन की वजह से वी गॉट अ Japanese general sword, so we have placed it here as a memento, and now we keep on moving. This is the 90s era, जब F-16s आ गए तो जितने भी जो कॉम्पिटिशन्स में जब भी विद इन दी एयरफोर्स जो कॉम्पिटिशन होता है उसमें लाइक इन इफ यू कैन सी ऑन द बोर्ड, so 9 squadron जब whatever achievement by some individual or as a whole 9 squadron, so they are being displayed on the board. Similarly जो international exercise होती हैं, like if you see this picture, we have been going abroad also for exercises to, we have gone to America, Turkey, UAE, so वो उन सारी exercises की details they are being displayed here. If you can see Turkish flag, UAE flag, and we have been participating in those exercises also. And similarly at Sagoda we have the international exercise where we call the other countries also, तो वो भी हमने यहाँ उसकी भी डिस्प्ले में हिस्ट्री मेंटेन की है। Similarly the other small events like कभी aerobatics 23rd March को जब भी होता है तो it's we fly F-16s from 9 squadron जो कि जाके इस्लामाबाद के ऊपर we do the display. So this is that history. ठीक है, आखिर में MM आलम का ताल्लुक भी रहा, वो भी रहे हैं स्क्वाड्रन में, नाम ही काफ़ी था, दुश्मन का पसीना छुड़वा देने के लिए उनका नाम ही काफ़ी था। आप ऑफिसर कमांडिंग है इस वक्त यहाँ पर, पैगाम क्या देंगे? डिफेंस डे का भी मौका है और जो सूरत हाल भी है, कौन सुन रही है आपको, कोई मैसेज? जी मैसेज जिस मैंने भी कहा कि हमारा यही पैगाम है कि एयरफोर्स हमेशा की तरह
एक बार फिर तैयार है और आइंदा कभी भी जब भी मुल्क को, पाकिस्तान को, हमारी कौम को हमारी ज़रूरत पड़ी तो हम अपनी सारी यानी कि एफ़र्ट्स, अपनी सारी कोशिशें, अपनी जान के भी पेश करने के लिए हम सारे तैयार हैं। और आपको यानी हम बड़ी खुशी होती है जब हमें कोई कहता है कि एयरफोर्स की वजह से बेसिकली सारे मुल्क के जो लोग हैं वो रात को आराम से सो सकते हैं, बिकॉज हमारे लोग ड्यूटी दे रहे होते हैं उस वक्त। ये हमारे लिए बड़े ऑनर की बात है एंड विल कीप ऑन डूइंग दिस। आखिर में यौम दिफाए पाकिस्तान का मौका है, कोई पैगाम कौम के नाम कुछ कहना चाहें? जी बिल्कुल, मैं कौम को यही पैगाम देना चाहूँगा कि जिस तरह के एयरफोर्स की हमेशा से लेगेसी रही है, जिस तरह हमने अपने बड़ों से सीखा और हम भी इसी को फॉलो कर रहे हैं कि जब भी कौम को, मुल्क को एयरफोर्स की ज़रूरत पड़ी तो इंशाल्लाह हम अपनी जान का नजराना देने से भी दरेक नहीं करेंगे और जो कुछ हो सका हम अपने मुल्क के लिए करने के लिए तैयार हैं। इसलिए आप लोगों से हमारी ये रिक्वेस्ट है कि आप अपना काम जारी रखें, बिल्कुल परेशान ना हो, आप बिल्कुल महफूज हाथों में, और इंशाल्लाह पाकिस्तान एयरफोर्स इज़ ऑलवेज देयर टू टेक केयर ऑफ़ द होल पाकिस्तान।